सस्ते ससुराल का सस्ता सामान, एक सास बहू की कहानी। रानी की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। उसके पति विकास एक छोटे से शहर के लड़के थे। रानी के माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की थी, लेकिन विकास के घर वालों के पास उतना पैसा नहीं था। विकास का घर साधारण था और उसके माता पिता की सोच भी काफी परंपरागत थी। रानी के लिए ये सब कुछ नया था और वो हमेशा अपने पुराने घर के आराम और सुविधाओं को याद करती थी। लेकिन रानी को उम्मीद थी कि समय के साथ वह इस बदलाव को अपना पाएगी। शादी के बाद रानी अपने ससुराल आई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे ही रानी को सास उर्मिला देवी से मिलने का मौका मिला, उसकी समझ में आ गया कि यहाँ कुछ अलग होने वाला है। उर्मिला देवी एक सख्त और पारंपरिक महिला थीं, जो हमेशा अपने तरीके से चीजों को चलाना पसंद करती थीं। उनके लिए सस्ता सामान और सस्ती चीजें हमेशा सर्वोपरि थीं और यह उनके घर की आदतों का हिस्सा बन चुका था। रानी को याद आता था कि उसके माता पिता हमेशा उसे अच्छे और महंगे कपड़े, सामान और घर की चीजें खरीद कर देते थे। यहाँ ससुराल में हर चीज सस्ती और साधारण थी। रानी को ये बुरा नहीं लगा, क्योंकि वह जानती थी कि हर किसी का अपना तरीका और जीवन शैली होती है। लेकिन उर्मिला देवी की आदतें रानी के लिए नई थीं। एक दिन उर्मिला देवी ने रानी को किचन में बुलाया। बेटा, ये देखो, ये सस्ता बर्तन है, इसे अच्छे से संभाल कर रखना। जब तक ये काम करता है तब तक तुम इसका इस्तेमाल करो। हम लोग महंगे सामान की ओर नहीं बढ़ते। सस्ती चीजें ही हमें ज्यादा टिकाऊ और उपयोगी लगती हैं। रानी थोड़ा चौंकी, लेकिन मम्मी जी, इन बर्तनों से खाना पकाने में कोई समस्या तो नहीं होगी? उर्मिला देवी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, हर चीज का अपना समय और जगह होती है। सस्ती चीजें भी हमारे काम आती हैं, बस उन्हें संभाल कर रखना पड़ता है। और ये घर के सारे काम इसी तरह चलते हैं। रानी ने मन में सोचा, यह क्या तरीका है? मेरी माँ तो हमेशा हमें अच्छे और महंगे सामान की आदतें सिखाती थी। फिर भी उसने उर्मिला देवी की बातों को गंभीरता से लिया और ससुराल की जीवनशैली को अपनाने की कोशिश की। समय के साथ रानी ने महसूस किया कि उर्मिला देवी का तरीका थोड़ी सख्त जरूर था, लेकिन उनका दिल साफ था। वह हमेशा परिवार के भले के लिए ही काम करती थीं। सस्ता सामान लेने का उनका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर चीजें पसंद करती थीं, बल्कि उनका मानना था कि घर के सामान से ज्यादा महत्व रिश्तों का होता है। वह हमेशा ये कहती थीं, हमारे रिश्ते मजबूत होने चाहिए, सामान से ज्यादा। रानी धीरे धीरे समझने लगी कि उर्मिला देवी का तरीका शायद सही था। घर में महंगे सामान की बजाय सस्ते सामान से काम चलाना कभी कभी ज्यादा समझदारी का फैसला हो सकता था। वह देखती थी कि उर्मिला देवी ने कभी किसी चीज पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया, फिर भी घर में कोई कमी नहीं थी। सब कुछ सुथरा और व्यवस्थित था। एक दिन रानी के पुराने शहर से उसकी माँ आई। रानी ने अपनी माँ को ससुराल के बारे में बताया और उर्मिला देवी से मिलवाया। रानी की माँ ने उर्मिला देवी से कहा, आपका घर बहुत साधारण है, लेकिन बहुत सुसंगत लगता है। आप इतने कम खर्च में सब कुछ कैसे चला लेती हैं? उर्मिला देवी हंसी और बोली, हमने हमेशा ये सीखा है कि घर का सही ख्याल रखने के लिए महंगे सामान की जरूरत नहीं होती। सस्ती चीजें सही तरीके से संभाल कर रखो और रिश्तों में प्यार और समझदारी हो तो कोई कमी नहीं रहती। रानी की माँ थोड़ी चौंकी, लेकिन उर्मिला देवी की बातें उन्हें भी समझ में आईं। उन्होंने रानी से कहा, देखो बेटा, हर किसी का तरीका अलग होता है। तुम्हारी सास का तरीका सही है। सस्ती चीजों में भी जो प्यार और समझदारी है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। रानी को समझ में आया कि उर्मिला देवी का तरीका कुछ खास था। वह न केवल एक सास बल्कि एक अच्छी मार्गदर्शक भी थी। रानी ने धीरे धीरे इस नई जीवनशैली को अपनाया और महसूस किया कि सस्ते सामान में भी खुश रहने का अपना मजा है। समय बीतता गया और रानी की सास बहू की नोकझोंक कम होने लगी। रानी ने उर्मिला देवी से बहुत कुछ सीखा और उनके मार्गदर्शन में ससुराल के जीवन को खूबसूरती से अपनाया। उसे यह समझ में आ गया कि परिवार का प्यार और समझदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है और सस्ता सामान इसे बनाए रखने में कोई कमी नहीं डालता। आज रानी अपने ससुराल में पूरी तरह से खुश है। वह जानती है कि सस्ती चीजों में भी एक खास बात होती है, वे टिकाऊ होती हैं और परिवार के बीच का प्यार और विश्वास हमेशा बरकरार रहता है। उर्मिला देवी की सिखाई हुई बातें रानी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गईं।